ज्ञान का प्रकाश जो है किस प्रकार से होगा घट के भीतर कि जिससे 84 का रोग मिट जाए। तो 12वें प्रकरण में गुरु वचन में सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, पारक गति अब सांभळो भाकू सार सार, सार विचारे संत जने करे असार प्रहार। अब महाराज थोड़ा पारक करो आप, इस क्या करना है क्या नहीं करना उसका। वो पारक नहीं करोगे तो महाराज हमारे असार में लग जाओगे। ये संसार असार है और सार हरि का माँ कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत शब्द सपना। तो पारक गति अब सांभळो, मैं बता रहा हूँ पारक की गति क्या आपको परख होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक ये परख नहीं होगी तब तक असार में लगे रहोगे, 60 चीज हाथे ही नहीं आएगी। 24 घंटे अचके रहोगे असार के कार्य में। जो चीज़ आपके साथ चलने वाली नहीं है उसी को उपाते रहो। रीतो आयो और रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले धागो। एक धागा भी जिसे तुम साथ नहीं ले जा सकते उसको उसके लिए 24 घंटे लगा। और राम जी का भजन जो साथ जाता है उसके लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। इसलिए महाराज हमारे एक एक पारक बता रहे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पारक गति अब सांभळो भाकू सार सार, क्या चीज़ सार की है और क्या चीज़ असार की है आपके लिए वो बता रहे महाराज। तो सार विचारे संत जन करे असार प्रहार। जो संत जन है, जो भक्ति करने वाले जन है, जो साधक है, जो भगत है, वो तो सार पर ही विचार करते हैं और असार पर प्रहार करते हैं कि हमको असार में उलझना ही नहीं है, हमको तो सार सार को धारण कर लेना है। सो सार असार की पिछाड़ कही। पहले महाराज है इसकी पहचान तो करो कि क्या तो सार है आपके और क्या असार। जब तक पहचान नहीं होगी तब तक कैसे लगोगे। जन बिहार रत विकृत की शिक्षा दिशा पिछाण, जो सर जल निर्जल शेल की झरना से गम जान, झरना से गम जान अंतर सो बाहिर आवे, बुद्धिमंत पीवे अघाय अबुद्धि पर्वत गावे। धरती गल सरजल हुए, धरती गल सरजल हुए, पाहण रहे जुहानी, जन बिहार रत विकृत की शिक्षा दिशा पिछान। महाराज फरमाने हैं कि जो शिष्य है उसकी दशा कैसी है, उसकी चित्त की वृत्ति कैसी है, वो भक्ति करने वाले जन संत सदगुरु पहचान कर लेते हैं। कैसे पहचानते हैं, कैसे पारक कर लेते हैं। जन बिहार रत विकृत की, कौन तो संसार में रत है और कौन संसार से विरक्त है। शिक्षा दिशा पिछाण, शिष्य की दिशा को पहचानो कि कौन तो रत है और कौन विरक्त है। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे। जो सर जल निर्जल शेल की, झरना से गम जान। महाराज हमारे कि किसी के ऊपर जल झर रहा है तो जल के झरने से, जल के गिरने से कौन सी भूमि तो सर्जल हो जाती है और कौन सी भूमि निर्जल रहती है। यानी किसके अंदर पानी भर जाता है और किसमें पानी थोड़ा भी नहीं ठहरता है, उसकी पहचान करो। झरना से गम झाण अंतर सो बाहिर आवे। जैसा भीतर में होगा वैसी चीज बाहर आ जाएगी। भीतर में शांति है, शीतलता है, संतोष है तो बाहर भी वो उसके व्यवहार में परिलक्षित होगी, दिखेगी। और भीतर में नहीं है, भीतर में क्रोध भरा हुआ है तो बाहर भी वो झलकेगा। तो महाराज फरमाने कि उसका झरना देखो, संतोष देखो, धैर्यता देखो, शांति देखो कि है कि नहीं। बुद्धिमंत पीवे अघाय अबुद्धि पर्वत गावे। महाराज में जो बुद्धिमंत है, जो बुद्धिमान है, जो चतुर है, वो तो सदगुरु के ज्ञान को धाप कर पीते हैं, इंटरेस्ट लेकर पीते हैं।
और अबुद्धि पर्वत दावे। अबुद्धि है जो, वो प्रवृत्ति पसारे के अंदर ही लगे रहते हैं। उन्हें तो शरीर संसार का 52 अक्षरों का ज्ञान ही अच्छा लगता है, जिससे त्रिलोकी में फल प्राप्त होते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी त्रिलोकी में, पर चाहते हो कि गर्भवास छूट जाए तो वो नहीं छूटे। धरती गढ़ सरजड़ हुए पाहन रहे जुहानी। महाराज फरमाने की जो धरती होती है उसमें झरना झरता है, बारिश होती है, तो वो उनका वाटर लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। धरती के अंदर जल खोदो तो आ जाता है, लेकिन महाराज में वहाँ पथरीली जमीन हो, पत्थर ही पत्थर हो, तो वो पहाड़ जो है उसके अंदर जल बिल्कुल भी नहीं समाता, नहीं ठहरता, नहीं रहता है, उसमें भीजता भी नहीं है पत्थर। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि कोई तो जो है सॉफ्ट जमीन वाले जमीन है, तो सॉफ्ट जमीन के समान हृदय वाले हैं, जिनके गट के भीतर ज्ञान उतर जाता है सदगुरु, और जो पत्थर दिल है उनके ज्ञान उतरता नहीं। धरती गढ़ सरजल हुए पाहन रहे जुहानी। जन विहारत विकृत की शिक्षा दिशा पिछाण। हीरा की हीरा परख मोतिया परख न जोय। मोतिया की मोतिया करे लाला करे न कोई। लाला करे न कोई साध लच साध ही जाने। दुनिया को गम नाय आपनो मतलब माने। राम चरण के जो लखे सो शुद्ध वासना होय। हीरा की हीरा परख मोतिया परख न जो। महाराज फरमाने के जो हीरे के व्यापारी होते हैं उसको हीरे की परख होती है, और जो मोती के व्यापारी होते हैं उसे मोती की परख होती है। जिसका जिसका अपना एरिया है उसमें वो दक्ष है। और मोतिया की मोतिया करे लाला करे न कोई। महाराज समय जो लाल माणक उसकी परख जो है, जो माणक का व्यापार करता है, लाल मूंगे का व्यापार करता है उसको है। जो हीरे का करता है उसको हीरे की परख, जो मोती का करता है उसको मोती की परख, जो लाल का मूंगे का व्यापार करता है उसको उसकी परख। लाला करे न कोई साध लच साध ही जाने। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के लक्ष्य लक्षण साधना करने वाला जन ही जानता है। मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाय। दूसरे को नहीं पता, क्या नहीं पता? आसन हमारा गिगन मंडल में, प्रभु जगत के माई। मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाय। तो लाला करे न कोई साध लच साध ही जाने। दुनिया को गम नाय आपनो मतलब माने। हमारा है दुनिया वालों को फर्क नहीं है साधना करने वाले जन की, भक्ति करने वाले जन की। वो तो अपने मतलब में होशियार है। दुनिया वालों का जहाँ मतलब सस्ता है वहीं जाते हैं, फर्क नहीं हो। रामचरण के जो लखे सो शुद्ध वासना होए। वही लग सकता है किसको? साधना करने वाले जन को। कौन? जिसकी वासना शुद्ध, जिसकी इच्छा शुद्ध है, जो परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहता है, वही लग सकता है साथ। हीरा की हीरा परख मोतिया परख ने जोई। इस प्रकार से महाराज ने सार असार की पारक पिछाण बताई। अब गुण अधिकार बता रहे हैं। सरस निरस जासु कहे सरस निरस गुण सोई। सरस गहे तजी निर संक कुहू वे नर बुद्धि जोय। वे नर बुद्धि जोय जन्म धर नफो कुमावे। निरसा बिड़जे कोय घाट को मूल गुमावे। रामचरण उर परखिए गुण बिन गरज न होय। सरस निरस जासु कहे सरस निरस गुण सोई। महाराज में कोई चीज अच्छी कहलाती है, कोई चीज अच्छी नहीं कहलाती। तो वो किस कारण से? जिसके अंदर जैसा गुण है, गुण के अनुसार अच्छी और बुरी। तो सरस निरस जासु के सरस निरस गुण सो, जिसमें जैसा गुण है गुण के अनुसार वो चीज कहला रही है।
सरस गहे तजी निरस को वे नर बुद्धि जो। माने बुद्धिमान कौन है, चतुर कौन है, होशियार कौन है, समझदार कौन है, जो अच्छी चीज ले ले और खोटी चीज छोड़ दे। सरस गए तजी निरस को वे नर बुद्धि जो, वही बुद्धिमान समझो। वे नर बुद्धि जो ये जन्म धरि नफो कुमावे। मनुष्य जन्म धरा है, इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसे प्राप्त करके सबसे श्रेष्ठ चीज, सरस चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है। जिसने वो अच्छी चीज ले ली है वो तो लाभ कमाई कर गए, और जो अच्छी चीज नहीं ली वो हानि में रह गए। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो लाभ कमाई किसने की है, जिसने सरस चीज को ले लिया। केवली भगवंतों के ज्ञान को जिसने धारण कर लिया वो तो लाभ कमाई करके गया, और जिसने नहीं किया वो नुकसान उठा के गया, गांठ के पैसे, गांठ की पूंजी गमा कर गया। वे नर बुद्धि जो ये जन्म धर नफो कमावे, निरसा बिन जे कोई घाट को मूल गुमावे। मतलब कोई निरस चीज को ले ले जिसमें कोई फायदा नहीं हो, नुकसान वाली चीज खरीद ले कोई, तो हमारा से मूल पूंजी जो लगाई है वही वापस पूरी बटेगी नहीं, उसकी खराब चीज खरीद ली, ब्याज तो गया दूर, मूल पूंजी भी वापस नहीं आएगी। तो ऐसे ही महाराज हमारे जब तक ज्ञान नहीं हो, अज्ञान हो, तो खोटी चीज में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और ज्ञान हो, समझ हो, तो लाभ कमाई की चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी प्रकार से महाराज हमारे सांसा रूपी पूंजी अपने को मिली है 77 करोड़ 76 लाख 100 बरस की आयु। एक दिन के 24 घंटे होते हैं, उसमें 21,600 श्वास। 21,600 श्वास को 360 से गुणा करो, उसको 100 से गुणा करो, तो 77 करोड़ 76 लाख होते। इतनी श्वासें अपने को पूंजी मिली। इतनी पूंजी मिलने के बावजूद यदि राम भजन नहीं करे तो 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेड़ दिवस में ए तो दिवालो जासी जन्म अलेखे। इतनी 21,600 श्वास रोज कम पड़ती जा रही, एक दिन निकल गया 21,600 कम पड़ गया, तो इतना दिवाला घाटा रोज पड़ रहा है, तो जन्म अलेखे जा रहा है, लेखे नहीं लग रहा। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि निरस चीज मत खरीदो श्वासों से। ये श्वासा रूपी पूंजी बड़ी कीमती है, बेशकीमती, ऐसे ही नहीं मिली है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोक को मोल। ये 3 लोगों की सारी संपदा भी दे दो तो एक श्वास एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली, इतनी कीमती है। तो महाराज हमारे कि इन कीमती श्वासों से खोटी वस्तु क्यों खरीद रहे हो, अच्छी वस्तु खरीदो ना। पूंजी तो लिमिटेड है, सीमित है, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। श्वासें जितनी आपको देकर भेजी है उतनी ही जीनी है, इससे ज़्यादा नहीं जी सकते। तो इस लिमिटेड समय में, सीमित समय के अंदर अच्छी से अच्छा कार्य करो, अच्छी से अच्छी चीज़ करो, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ कमाई हो जाए। क्यों खोटा मैनेज करते हो, खोटा मैनेज खोसी पूंजी, खोटा मैनेज करोगे तो पूंजी सब खो दोगे। वे नर बुद्धि जो ये जन्म धर नफो कमावे, लाभ कमाई करे वही बुद्धिमान, वही चतुर नर जो राम भजे। निरसा बिणजे कोई गांठ को मूल गुमावे, शरीर संसार के सुखों में लगे रह गए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगे रह गए, तो महाराज में ये गांठ की श्वासें ऐसे ही चली जाए। मूल माय नरतर हार्या और ब्याज माय दुख पास। ये मूल पूंजी तो लौटा ही नहीं वापस, तो ये नर्तन ऐसे ही चला गया, वापस नहीं मिलने वाला। 43,20,000 वर्षों के बाद मिले। 4 जुगा बीच एक ही 12, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सूना, फिर 84। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20।
निरसा बिन जे कोई गांठ को मूल गुमावे। राम चरणोर परखिए गुण बिन गरज न होय। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप हृदय में भीतर में परखो कि जब तक गुण नहीं होंगे आप में तब तक आपकी कोई गरज नहीं करेगा। गरज तभी करेगा, आपको तभी कोई चाहेगा जब आपके अंदर गुण होंगे। सरस निरस जासु कहे सरस निरस गुण सो। इसीलिए अच्छे बुरे कहलाते हैं, जिसमें अच्छे बुरे गुण होते हैं। अच्छे गुण है तो अच्छा, बुरे है तो बुरा। सबे भूमिका एक है पेसर ऊसर में भेद। सर में बायो नीपजे ऊसर खाली खेत। ऊसर खाली खेत बीज बीजाए बिलाई। गोड़ पलालो बाढ़ करो कोई बहुत उपाय। रामचरण साधु कहे कहे लोक अरुवेद। सबे भूमिका एक है पेसर ऊसर में भेद। महाराज भूमि तो सब भूमि कहलाती है, इसी प्रकार से शिष्य तो सब शिष्य ही कहलाते हैं, भगत तो सब भगत ही कहलाते हैं। लेकिन भूमि भूमि में भी भेद है, एक तो सर भूमि और एक ऊसर भूमि। तो जो सर भूमि है उसके अंदर तो बीज आपने बाया है तो अच्छी फसल उपज जाएगी, और ऊसर भूमि में बाया है तो वो खेत खाली रहेगा, कोई अंकुर फूटने वाला नहीं है उसमें। और जो बीज बोया है, जो प्रयास किया है, वो भी ऐसे ही व्यर्थ चला जाए, समय ऐसे ही बर्बाद कर दो। और घोड़ पलालो बाढ़ करो कोई बहुत उपाय। महाराज फरमाने कि भले ऊसर भूमि के भले कितनी कोई बाढ़ बांध दो, बाढ़ लगा लो, लेकिन जब उसमें कोई उगेगा ही नहीं, बाढ़ भी क्या काम की। रामचरण साधु कहे कहे लोक अरुवेद। सबे भूमिका एक है पेसर ऊसर में भेद। ये बात सब साधु कहते हैं, सब लोग भी कहते हैं, और वेदों में भी यही बात कही गई कि भूमि तो सब एक, भूमि तो सब भूमि है, लेकिन उसमें भी भेद है, एक तो ऊसर एक सर। ऐसा गुण है, जैसा गुण है उसको वो चीज मिल जाती गुण के अनुसार। अब वस्तु अधिकार बता रहे हैं। गाड़ी लक्कड़ लोहे की तीजो बिड़ियो चाम। रामचरण इनकी नहीं वस्तु भरी को नाम। वस्तु भरी को नाम वेश भी ऐसे जानो। अंतर लोभ संतोष तास तास के दास बखाणो। रामा सुमरे राम को दामा सुमरे दाम। गाड़ी लक्कड़ लोह की तीजो बिड़ियो चाम। महाराज फरमाने की गाड़ी तो गाड़ी है, लेकिन किसी गाड़ी के अंदर लकड़ी भरी है, किसी गाड़ी के अंदर लोहा भरा है, और किसी गाड़ी के अंदर चमड़ी भरी। रामचरण इनकी नहीं वस्तु भरी को ना। वो किसकी गाड़ी कहलाएगी? लकड़ी की गाड़ी, लोहे की गाड़ी, चमड़ी की गाड़ी, जैसी वस्तु उसमें भरी हुई है उसके अनुसार उसका नाम कहलाए। वस्तु भरी को नाम वेश भी ऐसे जानो। वेश तो सबका एक जैसा वेश है, सारे गुलाबी वस्त्र ही पहने हुए या सारे भगवा पहने हुए, सारे हरे ही पहने हुए या सारे सफेद ही पहने हुए, जैसे जैसे अपने मत के पंथ के संप्रदाय के वस्त्र हैं ऐसे सब यूनिफॉर्म में है। लेकिन अंतर लोभ संतोष तास के दास बखाणो। माने भीतर में क्या चल रहा है उनका, भीतर में क्या भरा हुआ है? भीतर में लोभ है कि भीतर में संतोष? जिसके लोभ है वो माया का दास, जिसके संतोष है वो राम जी का दास। अंतर लोभ संतोष तास के दास बखानो। रामा सुमरे राम को दामा सुमरे दाम। महाराज हमारे कि जिसको राम जी चाहिए, चौथा पद चाहिए, संतों का देश, रामजनों का देश चाहिए, वो तो राम जी के नाम का ही सुमरण करेगा। और
और जिसे शरीर संसार के सुख चाहिए, इंद्रिय वस्तुओं के सुख चाहिए, वो माया का सुमरण करेगा, दाम का सुमरण करेगा, धन इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। तो गाड़ी लक्कड़ लोहे की तीजो वीडियो चाम। वस्तु अधिकार की बात बताइए कि भी किस वस्तु से वो क्या कहलाता है, उसके अंदर क्या है भरा हुआ। अब वस्तु का भेद बता रहे महाराज। बोर बोर सब एक है, पे खाटे मीठे फेर। मीठा तो महंगा गणा, खाटा पे के शेर। खाटा पे के शेर भगत भी ऐसे जानो। चाय अचाही भेद बोर के हेत पिछाणो। अचाही मीठा लगे, चाही खाटा बेर। बोर बोर सब एक है, पे खाटे मीठे फेर। महाराज हमारे बोर तो बोर ही है, बोल्डी के बोर लगते, लेकिन उसमें भी फर्क होता है। कुछ तो बहुत अच्छे मीठे होते हैं, खाने में स्वादिष्ट होते हैं, और कोई खट्टे होते हैं। तो मीठा तो महंगा, तो जो मीठे बेर होते हैं वो महंगे मिलते हैं। और खाटा पे के शेर, खाटा तो भले कितने ले जाओ भर भर कर, कोई लेवाल नहीं उसकी। खाटा पे के शेर भगत भी ऐसे जानो। इसी प्रकार से महाराज हैं भगत। चाय अचाही भेद बोर को हेत पिछाणो। किसी के चाहना लगी हुई है तो वो खट्टे बेर, और कोई अचाई है वो मीठे बेर। अचाही मीठा लगे, चाही खाटा बेर। बोर बोर सब एक है, पे खाटे मीठे फेर। अब महाराज इस बात को बताइए, इसका दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। पावस ऋतु पेदा भया, चाले उल्टी चाल। पग सुमाया ठेलवे, खोजत फिरे कुमाल। खोजत फिरे कुमाल, माल की इच्छा नाही। यो जोगी तज जोग भोग, भावट मन माही। चरना विषया चालवे, निसबासर बेहाल। पावस ऋतु पेदा भया, चाले उल्टी चाल। कमल माही क्रीड़ा करे, भंवर कही जे सोय। गुबरेड़ा गोबर धवे, सो क्यों सरबर होय। सो क्यों सरबर होय, राम जन राम आधारी। माया तणे मिलाप, मगन सोई जान विकारी। करनी आस पिछाण है, वे नर बिरला कोई। कमल माही क्रीड़ा करे, भंवर कही जे सोय। महाराज समझे कि भंवरे कमल के अंदर क्रीड़ा करते, और भंवर की आकृति का ही दूसरा जीव होता है जो बारिश में पैदा होता है, उसे गुबरेड़ा कहते हैं। वो गुबरेड़ा गोबर के अंदर, गोबर पे जाकर बैठता है, गोबर में ही पैदा होता है, गोबर पे जाकर बैठता है, भंवरे की जैसे आकृति। तो महाराज फरमाने हैं कि वो कैसे हैं, पावस ऋतु पैदा। ये ज्यादा कब पैदा होते हैं गुबरेड़े? हाँ, पावस ऋतु, बारिश में। पावस ऋतु पैदा भया, चाले उल्टी चाल। ये उल्टे चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। पग सुमाया ठेलवे, खोजत फिरे कुमाल। वो क्या करते हैं, अपने पगों से माया को ठेलते जाते हैं, इससे उल्टे चल रहे हैं जो पीछे हटाते जाते हैं। और खोजत फिरे कुमाल, माल तो नहीं खोजते, भंवरा तो माल खोजता है, खुशबू खोजता है, कमल का सुगंधित मकरंद लेता है, और ये गोबर का बदबू लेते हैं। पग सुमाया ठेलवे, खोजत फिरे कुमाल। खोजत फिरे कुमाल, माल की इच्छा नाही। उन्हें अच्छी चीज़, सुगंधित चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें तो बदबू वाली चीज़ ही चाहिए। यो जोगी तज भोग, जोग भोग भावट मन माही। दृष्टांत देकर समझा रहे। इस प्रकार से जो जोगी है, जोग को छोड़कर भोग की भावट कर रहे हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की भावट कर, शरीर संसार के सुखों की भावट कर।
चरना विषया चाल वे निस्बासर बेहाल। इस प्रकार से हमारा समय विषयों की चाल पर चलता है तो वो रात दिन बेहाल ही रहता है। पावस ऋतु पेदा भया चाले उल्टी चाल। कमल माही क्रीड़ा करे भंवर कही जेसु। भंवरा वही कहलाता है जो कमल का, पुष्प का मकरंद प्राप्त कर रहा है, पराग प्राप्त कर रहा है। गुबरेडा गोबर गवे सो क्यों सर भरो। कैसे उनकी बराबरी कर सकते, दिखने में दोनों एक जैसे। गोबर के अंदर गुबरेडा जो है भंवरे जैसा दिखता है। सो क्यों सरबर हो ये राम जन राम आधारी। इस प्रकार से राम जी के जन तो राम जी पर आधारित होते हैं, जिस प्रकार से भंवरा कमल पर आधारित होता है। माया तने मिलाप मगन सोई जान विकारी। भारत में जो माया से मिल रहा है, माया का मिलाप कर रहा है और माया में मगन है, उसे विकारी समझो। इस प्रकार से गुबरेडा जो है गोबर में ही लगा रहता है, गंदी चीजों में ही लगा रहता है। करनी आश पिछाण है वे नर बिरला कोई। महाराज मैंने कि उसकी करनी कैसी है देखो। उसकी करनी से उसकी आशा की पहचान पड़ती है कि उसकी आशा क्या है, वो क्या प्राप्त करना चाहता है। क्या वो शरीर संसार के सुख चाहता है, इंद्रिय वस्तुओं के सुख चाहता है, त्रिलोकी के फल चाहता है, और अथवा तो चौथा पद चाहता है, संतों का देश, रामजनों का देश चाहता है। क्या चाहता है उसकी महाराज फरमाने हैं कि करनी से, उसके व्यवहार से उसकी आशा की पहचान हो जाती। करनी आस पिछाण है वे नर बिरला कोई। ऐसे नर जो है महाराज फरमाने बिरले ही है जिन्हें पहचान होती है, परख होती है कि उनकी करनी कैसी। कमल माही क्रीड़ा करे भंवर कही जे सो। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा कारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम।